हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं एग्जाम एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में लेकर के आए हैं क्लास 12th का ज्योग्राफी, जिसका बुक नंबर 2 है, जिसका नाम है भारत के लोग और अर्थव्यवस्था। उसका जो चैप्टर है वो इस 6 है, जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर से जितना भी हो सकता था इसका सारा निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग लेकर के आए। अगर आप इसको ध्यान से सुन लेते हैं और देख लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इससे बार आपका बिहार बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक कर दीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो सतलज, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या यमुना। तो सबसे जो प्रदूषित नदी है वो है यमुना, ऑप्शन नंबर डी। और यमुना कहाँ बसी है? तो दिल्ली में, दिल्ली के किनारे है। ठीक है। कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में स्थित है? कौन नदी बेसिन भारत के पूर्वी में स्थित है? तो कौन? सिंधु बेसिन, ताप्ती बेसिन, महान नदी बेसिन या फिर माही बेसिन। तो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा महानदी बेसिन, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लाइगुन और पसजल पाए जाते हैं। लाइगुन और पसजल कहाँ पाए जाते हैं? तो केरल में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, अपूर्व में से सभी में। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो केरल में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? किस सेक्टर में? तो सिंचाई में, घरेलू उत्पाद में, उद्योग में, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या चीज पूछा है कि देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित में से किस सेक्टर में, सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा जो होता है सिंचाई में इसका प्रयोग होता है जल का, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। फिर अगला है कि निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग इसके कुल भौम जल का ज़्यादा है, कुल भौम जल संभाव्य से ज़्यादा है? या किस में सबसे ज़्यादा है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर केरल में। तो सबसे ज़्यादा जो भौम जल का उपयोग है वो है आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला है 6 नंबर कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल जो है किस प्रकार का संसाधन है? अजैविक संसाधन, जैविक संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन या चक्रीय संसाधन। तो जल है वह चक्रीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होता है? इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होती है? तो गंगा, यमुना, केन या ब्यास से। तो जो इंदिरा गांधी नहर में जो पानी जाती है वो ब्यास नदी से जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा, महानदी, नर्मदा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। तो सबसे लंबी नदी हो जाएगा गंगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? तो निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की सबसे निम्नलिखित में कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? तो महाई नदी, कोसी नदी, गंगा नदी, चंबल नदी। तो जो पश्चिम भाग में है वे है आपका माही नदी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित नदियों में कौन पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो पूरब की ओर प्रवाहित कौन नहीं होती है? बैतरीन नदी, स्वर्ण रेखा, ताप्ती या कृष्णा नदी। तो जो कैसे पूछा है तो पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है। कौन प्रवाहित नहीं होती है? तो ताप्ती नदी जैसे पूरब की ओर प्रवाहित न होकर के पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि बांस ड्रिप सिंचाई क्या चीज प्रणाली प्रसिद्ध है? बांस जो ड्रिप सिंचाई है कहाँ प्रसिद्ध है? तो बिहार में, पंजाब में, मेघालय में या केरल में। तो ये कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये मेघालय में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या चीज था? तो 11वां पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या चीज था? 2005 से 10, 7 से 12 या फिर 6 से 11 या फिर 9 से 13। तो क्या चीज पूछा है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना ने पूछा है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से था? 2007 से 12 तक, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? तो किसका उपयोग है? गंगा, कृष्णा का, ब्रह्मपुत्र का, गंगा का या फिर गोदावरी का। तो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है किसका? गंगा का, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में
निम्नलिखित नदियों में किस में सबसे अधिक पुनः प्रतियोगी भौम जल संसाधन है? तो किस में? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी में? तो किस में हो जाएगा? तो गंगा में, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या चीज़ है? तो तालाब, नहर, नलकूप या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर भारत में जो है से प्रमुख सिंचाई का स्रोत जो है से क्या चीज़ हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, नहर। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग, इसके कुल भौम जल उपयोग का समावता ज़्यादा है? तो जस्ट पीछे बताए थे, किस में? तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए। इस चैप्टर से इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।